26 साल का युवक देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी चुनौती कैसे दे सकता है, जिसके पास कोई बड़े पार्टी का सिंबल ना हो, फिर भी देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी को व खुद नरेंद्र मोदी को इस वक्त राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा सीट से खुली चुनौती दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, राजनीति में आए उसे अभी ज़्यादा वर्ष नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। आखिर वो 26 साल का युवक देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को 15 अप्रैल को उतरवा चुका है। और यहाँ तक कि रविंद्र सिंह भाटी ने यह भी कह दिया कि दिल्ली के जितने भी दिग्गज नेता हैं, इस सीट के लिए उन्हें नाक से चने चबाने पड़ेंगे। ऐसे जिस तरह की कहानी वहां बन के आ रही है, बाड़मेर के लोकसभा सीट से यानी रविंद्र सिंह भाटी की सीट से इस वक्त वहां की सियासत गर्म है। हालांकि वहां दूसरे चरण में चुनाव है, यानी 26 अप्रैल को वहां मतदान होगा और 26 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उड़न खटोला से पहुंचे और अपने समर्थक यानी बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी, जो इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं। अब सोचिए कि संदीप भाटी एक विधायक, वह भी निर्दल, उसके बाद रविंद्र भाटी इस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और रविंद्र सिंह भाटी के सामने केंद्र में मंत्री कैलाश चौधरी खड़े हों और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। उनके सामने आप ये भी कह सकते हैं कांग्रेस के उमेद राम बेनीवाल हैं। तो उमेद राम बेनीवाल और कैलाश चौधरी को दोनों को टक्कर देने वाला रविंद्र सिंह भाटी, वो भी निर्दल का। रविंद्र सिंह भाटी का कुछ दिनों से एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को देख करके हर एक नेता दंग है। भले से देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी तो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हों, यानी 2 बार भले से वो देश के प्रधानमंत्री बने हों, और जब वो अपना खुद जो कि नामांकन करने गए होंगे उतनी भीड़ देखने को नहीं मिली जितनी भीड़ देखने को मिली बाड़मेर जिले में जब रविंद्र सिंह भाटी अपना नामांकन करने जा रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती एक 26 वर्षीय लड़का कैसे दे सकता है? आखिर रविंद्र सिंह भाटी है कौन? जो रविंद्र सिंह भाटी हर एक मीडिया के चैनलों में बिना किसी बड़े कारनामे किए ही इस वक्त काफ़ी चर्चा के सुर्खियों में है। दरअसल जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी ये जोधपुर में है और जोधपुर से इसी यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं 2019 से 22 तक, वो भी निर्दलीय। अब आप सोच करके भी दंग होंगे कि ये लड़का 26 साल का रविंद्र सिंह भाटी ये कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इतनी टक्कर दे सकता है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई पूरे भारत में देखने को मिल रही है, लेकिन बाड़मेर में कांग्रेस भाजपा बनाम रविंद्र सिंह भाटी देखने को मिल रही है। माने आप ये कह सकते हैं साफ शब्दों में कि रविंद्र सिंह भाटी को पटकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीते 15 अप्रैल को अपनी वहां कैंपेनिंग कर चुके हैं। जो व्यक्ति अपने उम्मीदवार यानी केंद्रीय मंत्री को जिताने के लिए खुद कैंपेनिंग कर रहा हो, वो भी एक छोटे से नेता के सामने, वो भी एक विधायक पद पर है और वर्तमान में वह सांसदी की दावेदारी कर रहा हो, रविंद्र सिंह भाटी इतना जो कि चर्चित चेहरा कैसे बन गया? रविंद्र सिंह भाटी के साथ जब नामांकन करने की भीड़ वो देखने को मिली, ड्रोन कैमरा से लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस तरीके से मीडिया कवरेज दे रही थी, उस तरीके से भारत में एक चर्चा का विषय बन गया कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी के साथ इतनी जनता कैसे आ सकती है। तो रविंद्र सिंह भाटी भले से 2022 में विधायक बने हो, लेकिन जिस तरीके से वो जनता व जो जिस तरीके से गरीब तबके लोगों के साथ चल रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि उनकी भीड़ ओरिजिनलिटी भीड़ थी, न कि किसी अन्य जिले से भीड़ आई थी। हालांकि मीडिया के कुछ पत्रकारों ने ये पूछा रविंद्र सिंह भाटी से कि यह भीड़ इसी जिले की है या किसी अन्य जिले की है, तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि किसी भी दूसरे जिले से नहीं है, ये हमारे समर्थक हैं, ये हमारी चाहने वाले लोग हैं, इनका हमारे ऊपर प्यार है, इनका आशीर्वाद से आज हम ये जो कि लोकसभा सीट की दावेदारी कर रहे हैं।
तो जिस तरीके से राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट की सियासत गर्म हो गई है। हालांकि यहाँ का चुनाव दूसरे चरण में होगा, तो दूसरे चरण के चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़न खटोला जो 15 अप्रैल को वहाँ उतरा, उनका उतरना सफल हो पाएगा या फिर ये एक सपना बन के रह जाएगा, या फिर उमेद राम बेनीवाल है कांग्रेस के प्रत्याशी, क्या वो पटखनी दे पाएंगे रविंद्र सिंह भाटी को या फिर उन्हें भी बैकफुट जाना पड़ेगा। जो भी हो, कुल मिलाकर के रविंद्र सिंह भाटी इस चुनाव में काफ़ी चर्चित चेहरा है और 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी जनता से पॉपुलैरिटी कमा लेना यह भी अपने आप में बहुत बड़ी कमाई है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये प्यार की कमाई है, जिसे आप कह सकते हैं ये लोगों की लगाव की कमाई है, जिसे आप कह सकते हैं ये धरातली कमाई है, जहां लोग अपने आसपास अपने लोगों की समस्याओं को सुन करके हो या निवारण दिला रहे हों, चाहे जैसे भी दिला रहे हों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या है, क्या रविंद्र सिंह भाटी हावी होंगे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने या फिर रविंद्र सिंह भाटी को पटखनी दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी जो केंद्र में मंत्री थे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय देने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में आए, अपनी राय को दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाजत। नमस्कार।